मेरे सभी साथियों का स्वागत है आज के इस एक और बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण सेशन में। मेरे दोस्तों, एमपी उत्कर्ष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक अग्रवाल आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज आने वाले 5 से 7 मिनट में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर करेंगे बच्चों का कि सर, कई लोगों के दिमाग में ये है कि लगातार वैकेंसियां मध्य प्रदेश में आती चली जा रही हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के बारे में इतनी ज़्यादा बात हो रही है, उसके सिलेबस में बदलाव हुआ है। मध्य प्रदेश कांस्टेबल के 8,500 पदों पर लगभग जो है भर्ती का अप्रूवल हुआ है। साथ ही साथ नए बोर्ड बनने की भी बात चल रही है और एक आबकारी कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम है जिस पर भी लगातार हमारे विद्यार्थियों की नज़र है। तो सर, कौन सा एग्ज़ाम कैसे तैयार किया जाए, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इससे क्या आगे आने वाला जीवन होता है, और कैसे अपनी लाइफ में जीवन के अलग अलग पड़ाव पर यदि आप हैं, यदि आप 10वीं पास हैं या आप 12वीं पास हैं या आप ग्रेजुएट हैं, तो किस स्तर के विद्यार्थी को किस स्तर पर और किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे डियर एस्पिरेंट्स, आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ 3 परीक्षाओं के बारे में लिखा हुआ है, जैसा कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल और आबकारी। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, बच्चा 10th पास तो कम से कम होना ही चाहिए। साथ ही साथ यदि आप आबकारी आरक्षक, जिसको आप कहते हैं पूरा आबकारी आरक्षक, यदि आप आबकारी आरक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आपको कम से कम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कम से कम आपकी 12वीं होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि अपने कंधों पर 2 सितारे चमचमाए, मतलब सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर के लिए मेरे भाई आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अब सर, ग्रेजुएट कौन सा होना चाहिए? तो कोई सा भी ग्रेजुएट, बीए, बीकॉम, बीएससी या जो भी एक डिग्री, पर ग्रेजुएशन की डिग्री आपको अवश्य ही हासिल करनी रहेगी। अब दोस्तों, थोड़ा सा डाउट क्लियर करते हैं हमारे बच्चों का एग्जाम पैटर्न का, कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि एमपी कांस्टेबल की, किसकी बात करूं मैं आपसे? कांस्टेबल की। तो मेरे साथियों, कांस्टेबल में सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है? एक रिटन टेस्ट। और रिटन टेस्ट यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद फिर आपकी रनिंग वगैरह, फ्रंट पुट, शॉर्ट पुट, ये सब, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये सब होता है। फिजिकल जिसको हम बोलते हैं। और फिजिकल के बाद कागज़ों को सत्यापित करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और एक और प्रोसेस है जिसको लास्ट में बोलते हैं मेडिकल टेस्ट, क्योंकि आपकी फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होने के साथ साथ मेडिकल फिटनेस भी आपकी देखी जाती है। ये एक जनरल सी बात है। कहीं ना कहीं सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की यदि मैं बात करूं, एसआई की मैं आपसे बात करूं, तो एसआई में जब से सिलेबस में चेंज किया गया है, अपडेट किया गया है, तब से दोस्तों अभी फिलहाल स्टेज ये है कि पहले प्री होगा, फिर बच्चों का मेंस होगा, ऑब्जेक्टिव नेचर का ही होगा, फिर दोस्तों आपका एक फिजिकल भी होगा 100 नंबर का, जैसा कि उन्होंने गाइड किया है। जब भी होगा तब, अभी तक हुआ नहीं है। और एक इंटरव्यू भी आपका होगा, और ऐसे आपके 4-5 चरण, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस छोटी है कांस्टेबल की, ये लंबी प्रोसेस है। अब कंपटीशन की बात कर लेते हैं कि सर कौन से एग्जाम में कैसा कंपटीशन है। तो मेरे दोस्तों, कांस्टेबल की जो परीक्षा है कंपटीशन में, यदि मैं बात करूं कांस्टेबल की परीक्षा की, तो कांस्टेबल की परीक्षा में मेरे प्रिय भाई आपको सीटें ज़्यादा होती हैं, वैकेंसीज कहीं ज़्यादा होती हैं, और कंपटीशन कंपैरेटिवली कम होता है। सैलरी में अप्रॉक्सीमेटली बात करूं तो अलग अलग रेंज में जा सकती है। जैसे एमपी कांस्टेबल की सैलरी 19,500-20 हज़ार से लगभग 30, 40, 50 हज़ार तक भी अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग जा सकती है। ऐसे ही एसआई की सैलरी में भी वेरिएशन आते हैं। और साथ साथ में यदि बात करूँ कांस्टेबल के प्रमोशन की, तो कांस्टेबल मेरे भाई प्रमोट होकर आपका बन सकता है हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल बन सकता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकता है सब इंस्पेक्टर, और आगे छोटे और भी कुछ और प्रमोशन हो सकते हैं। वहीं एसआई की मैं बात करूं तो सर एसआई में कंपटीशन ज़्यादा है, सीटें कम हैं, और एसआई में लेकिन प्रमोशन आपके कहाँ तक जा सकते हो? आप डीएसपी तक जा सकते हो भाई, आप थाना इंचार्ज बन सकते हो, टीआई बन सकते हो, धीरे धीरे प्रमोट होकर आप डीएसपी तक भी पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों ही जॉब्स में अच्छे खासे प्रमोशन के चांस हैं, या आप आबकारी कांस्टेबल बन सकते हैं। अब दोस्तों, आपको क्या चुनना चाहिए इसके लिए? तो अगर आप फ्रेशर हैं, 10वीं 12वीं ही पास हैं और जल्दी ही नौकरी चाहते हैं, तो आप कांस्टेबल बनिए, कोई इशू नहीं है। कांस्टेबल की तैयारी करिए, इजी सिंपल तरीके से, सिलेबस कम है, एवरेज मैथ, रीजनिंग, जीएस वगैरह पढ़ना पड़ता है। वहीं अगर आप थोड़ा सा आप में और पैशन है और धैर्य है, और आपको लगता है कि आप और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं,
तो आप फिर सब इंस्पेक्टर की तरफ बढ़िए। दोनों ही वैकेंसियाँ इंपॉर्टेंट हैं, इस समय दोनों ही चर्चा में हैं। जल्द ही आपको कांस्टेबल की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी दोस्तों, और इसमें उत्कर्ष परिवार पूरी तरह से हमारे प्रिय एस्पिरेंट्स के लिए साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सेम समय है गर्मी का, और गर्मी में चल रही है हमारी बच्चों के लिए स्पेशल समर सेल दोस्तों। तो उत्कर्ष ऐप के सभी मध्य प्रदेश के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उन ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट बच्चों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी जा रही है मेरे दोस्तों। साथ ही साथ 10% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलेगा यदि आप प्राइम कोर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। उसके कुछ एडिशनल लाभ होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको PRIME प्राइम कूपन कोड यूज़ करना होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। एप्पल आईफोन और साथ साथ में एंड्रॉयड दोनों के लिए एप्लीकेशन अवेलेबल है बच्चों के लिए। साथ ही साथ मेरे भाई, अगर आप कांस्टेबल 2.0 का बैच अटेंड कर रहे हैं तो समर सेल में 8 जून तक का समय है सिर्फ हमारे बच्चों के लिए। 8 जून तक आप कांस्टेबल का लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्रोग्राम अटेंड करें। 600 रुपये उसकी फ़ीस है नॉर्मल सी बच्चों के लिए। साथ ही आप आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी जुड़िए संस्था के साथ। पूरी टीम आपका सपोर्ट करेगी और अच्छे से सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। स्टैंडर्ड और प्राइम 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको अवेल करें। साथ ही साथ प्राइम यूज़ करोगे तो मेरे भाई PRIME यूज़ करना मत भूलना, ठीक है ना। उसके बाद मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो भी हमारे भाई सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो सब इंस्पेक्टर के लिए भी संस्था आपके साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है। प्रीलिम्स के लिए है लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्रोग्राम, उसके साथ ही मेंस के लिए है लाइव फ्रॉम क्लासरूम प्रोग्राम, और अगर आप कंप्लीट तैयारी संस्था के साथ करना चाहते हैं प्री प्लस मेंस, तो वो प्रोग्राम भी मेरे बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल है। तो आप हमारे सारे भाई इस बार जल्दी से अपनी गवर्नमेंट जॉब सुनिश्चित करें, यही हमारा प्रयास है। साथ ही साथ तैयारी कितनी हुई, कैसी हुई, क्या उसमें सुधार की ज़रूरत है, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ में भी बच्चों को स्पेशल डिस्काउंट इस समय 8 जून तक समर सेल में दिया जा रहा है। कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज़ मात्र 100 रुपये में, इतने का तो भाई पॉपकॉर्न खा लेते हो आजकल आप लोग। और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी मात्र 100 रुपये में सब इंस्पेक्टर की आप अवेल कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी MP टेट का, क्योंकि ये दौर है वर्ग 1 का, तो अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो में जुड़ें। 16 जून से इसकी शानदार धमाकेदार शुरुआत होने जा रही है। ऑफर्ड प्राइस बच्चों के लिए बहुत कम है, पर 8 जून तक। साथ ही साथ MP टेट वर्ग 3 यदि आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्रोग्राम में आओ, आप अच्छे से अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप अपने दोस्त यार भाइयों को बोलिए, और जो भी तैयारी करना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों नोट्स और बुक के लिए भी अब आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, संस्था पूरी तरह से आपके साथ है। और 90% तक का डिस्काउंट सारे प्रिंटेड नोट्स पर, और बुकशाला के सभी बुक्स और प्रिंटेड नोट्स पर 90% तक का डिस्काउंट आपको अवेलेबल होगा। सारा बुकशाला में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं एप्लीकेशन के अंदर, उन सभी पर। और इसके साथ ही मेरे दोस्तों यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई से भी टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं, कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 8 जून तक 90% तक का सभी टेस्ट सीरीज़ पर आपको डिस्काउंट मेरे भाई दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब आपको लाभ पहुँचाएगा। गर्मी का आनंद लीजिए और अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित कीजिए, तैयारी को सुनिश्चित करिए, और अच्छे सुदृढ़ करके अपने सिलेक्शन की जो है दिशा में आगे बढ़ें। ऐसे विश्वास के साथ आज लेंगे आपसे विदा। और कुछ आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कुछ जानना चाहते हो तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ रहे। नमस्कार।